तुम पासरिया बीच वाला जगह बढ़िया छो भवार नवे मायाबद्ध भैया कृपा करी करमरे पद धुली सम तुम्हार सेवक करो तुम्हार सेवन पुनः यति उत्कंठा दैन्य हैल उद्गम कृष्ण ठाय मागे प्रेम नाम संकीर्तन अनादि कर्म फले परिभवार नवजले तरिवारे न देखियो पाय ए विषय हला हरे दीवानिशिया जले मन कबू सुख नहीं पाय आशा पाश सत सत क्लेश दे अविरत प्रवृत्ति निरता है काम क्रोध आदि छाया बाटे पारे दे अवसान हैलोयासी बेला अवसान हैलो हसी बेला ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लई अवशेषे खेले सिंधु एहेन मोए बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करी तुला मोरे कृपा करी तुला पतित की करे धरी पाद पद्म धूली करी देह भक्ति विनोदे आश्रय आमी तब नित्यदास भूलिया मायार बोध होए अति दयाम बोध होए अति दयाम श्री राधाम प्राप्त विहम निजरमन कृते क्लिप्त नानोपहारा सुस्नातां रम्यवेशां प्रियमुखकमला लोकपूर्णा प्रमोदां कृष्णं चैवापराह्ने व्रजमनुचलितं धेनुर्वृन्दैर्वयस्यै श्रीराधा लोकतृप्तं पितृमुखमिलितं मातृमृष्टं स्मरामि श्रीराधिका गृहे गेला कृष्ण लागे विराजिला नानाविध खाद्योपहार नानाविध खाद्योपहार स्नात
रम्य वेश धरि प्रिय मुखे क्षण करी पूर्णानंद पाइल अपार पूर्णानंद पाइल अपार। श्री कृष्ण परान्न काले धेनु मित्र लैया चले पथे राधा मुख निरखिया पथे राधा मुख निरखिया। नंदादि मिलन करी यशोदा मर्जित हरि स्मरमान आनंदित हरिया स्मरमान आनंदित हरिया। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमते शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के माध्यम से भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठता को किस प्रकार से श्री चक्रवर्ती पाद जी वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान अपने प्रिय बंधु प्रिय सखा अर्जुन को श्रेष्ठ उपदेश देते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं वहाँ पर कि अर्जुन, यद्यपि मैं तुमको पहले पहले कर्मयोगी होने का, ज्ञान योगी होने का, अष्टांग योगी होने का सब कुछ नियम बताया, लेकिन उन सब योगों से भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हे पार्थ, तस्मात् योगी भवार्जुन, क्योंकि जितने प्रकार के योग है उन समस्त योगों से
भक्ति योग को ही चरम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ के रूप में भगवान इसलिए प्रतिपादन कर रहे हैं क्योंकि भगवान की स्वयं का वाणी है, भक्ति रेव भूयसी भक्त्या माम अभिजानाति, कि मेरे भक्ति के द्वारा ही मेरे संपूर्ण तत्व को मेरे भक्त जानने में समर्थ होता है। इसलिए मेरे चरणों में जिसका भक्ति करने का उद्देश्य है, मुझे प्रसन्न करने का जिसका एकमात्र लक्ष्य है, उसको क्या करना? बोलते भक्ति योगी होने के लिए प्रयास करना। क्यों? क्योंकि मेरे निज धाम श्री वैकुंठ में आने का, उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का, उस वैकुंठ धाम की ओर चलने का जो पथ है, उन पथों में ये कर्मयोग पहला सीढ़ी है, ज्ञान योग दूसरा सीढ़ी है, ध्यान योग अर्थात अष्टांग योग की ध्यान योग वो तीसरा सीढ़ी है, और भक्ति योग वे चौथा सीढ़ी है। इसलिए पहले पहले तुमने जिस ज्ञान योग को, कर्म योग को, ध्यान योग को आरोहण किया है, उन योगों को छोड़ते हुए तुम भक्ति पथ के पथिक बनो, उस भक्ति योगारूढ़ हो, तब जाके तुम मेरे उस नित्य धाम को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए भगवान का जो अपने प्रियजनों के प्रति निर्देश है, उपदेश मान लो या प्यार से समझाना मान लो। और अर्जुन तो भगवान का बड़े प्रिय हैं? सखा है। इसलिए अपनी जो सखा होते हैं, प्राण प्रिय सखा होते हैं, उसको कभी झूठ नहीं बोला जाता, या उसके साथ किसी प्रकार का कोई छलना भी नहीं किया जा सकता। उसके साथ तो दिल खोल के सब कुछ बोला जा सकता है। और छलना करना, झूठ बोलना, उसको प्रताड़ित करना, उसमें पक्षपात का आरोप करना, ये भगवान शब्द में कभी है ही नहीं। भगवान कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए अर्जुन को उन्होंने बताते हैं कि हे अर्जुन, तस्माद जोगी भवार्जुन, क्योंकि वे भक्ति का योग वे सर्वश्रेष्ठ चरम पंथा है, श्रेष्ठ रास्ता है, श्रेष्ठ योग है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रपाद जी वहाँ बताते हैं कि वे योग क्या है। योगाः उपायाः कर्म ज्ञान तपयोग भक्त्यात् अशुद्धत बताम मध्ये सोमाम भजेत मद भक्तो भवति स युक्त तमः उपायवत्तमः कर्मी तपस्वी ज्ञानी च योगी मतः अष्टांग योगी योगीतरः और श्रवण कीर्तन मननादि भक्ति मांस्तु योगी तमः इत्यर्थः। तदुक्तम भागवते मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। वहाँ पर चक्रपाद जी बड़े सुंदर बात बताते हैं कि योग, आखिर ये योग है क्या? योग का मतलब है कर्म, ज्ञान, तपस्या, अष्टांग योग और ये भक्ति योग। इन उपायों के माध्यम से बल्कि उन उपायों के मध्य में रह करके जो मेरा भजन करते हैं। अगर कर्म है, भगवान का भजन नहीं करता है, वे कर्मयोग नहीं हो सकता।
ज्ञान है उसमें, लेकिन उस ज्ञान के साथ भगवत ज्ञान युक्त नहीं है। भगवान के भक्ति की और जो ज्ञान नहीं ले जाता वो भी ज्ञान योग्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार तपस्या भी, तपस्या केवल अपनी स्वसुख प्राप्ति करने का इच्छा से हो, वह तपस्या योग्य नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ कहते हैं भगवान कि जो योग मेरे साथ युक्त करता है, मेरे नाम का, मेरे धाम का, मेरे परिकरों का हैं, इनके साथ जो संबंध युक्त करता है, इनकी महिमा को जिस योग में गान किया जाता है, वास्तव में वे योग है। और भगवान कहते हैं जहाँ तक मेरे भक्त की बात है, मेरे भक्त क्या करता है कि श्रवण कीर्तन आदि भक्तिमांस्तु, कि मेरे भक्त केवल मेरे ही नामों का, मेरे ही कीर्ति का, मेरे ही गुणगान का कीर्तन करके, श्रवण करके, मनन करके उसी में ही वो अपना आनंद को प्राप्त करता है। शृण्वन्ति गृणन्ति अनुस्मरन्ति साधवः। इसलिए मेरे भक्त अथवा ये जो भक्ति योग है ये सबसे श्रेष्ठ है, योगितम है। कर्मी ज्ञानी इन लोगों का जो योग है वो केवल योग मात्र है। उसके ऊपर जो अष्टांग योग है, अष्टांग योगी को योगीतर, योगी से योगीतर कहा जा सकता है। लेकिन भक्ति मांस्तु मत भक्त योगीतमः उच्यते। योगीतमः, योगी, योगीतर और योगीतम, वे सबसे उत्तम है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस बात को वर्णना करते हैं। क्या वर्णना करते हैं कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणाः, कि कोटि कोटि मुक्त और कोटि कोटि सिद्ध साधकों में से जो नारायण परायण है, जो श्री हरि परायण है, श्री कृष्ण परायण है, ऐसे प्रशांत आत्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृतम त्यक्त कर्माणं त्यक्तो सज्जन बांधवा। मेरे सुख के लिए, केवल मेरे आनंद के लिए, केवल मात्र जो अपना घर बार बंधु बांधव सब कुछ छोड़ दिया है और मदाश्रया कथा मृष्टा श्रवंति कथयंति च, मेरे आश्रय में रह करके, मेरे परिकरों के, मेरे शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह करके जो मेरे ही सेवा में अपने आप को लगाता है, ऐसे भक्त के लिए वहाँ कहते हैं कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, आपको कोटि कोटि मुक्त मिल जाएंगे, सिद्ध मिल जाएंगे, लेकिन नारायण परायण शुद्ध भक्त मिलना असंभव है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज वहाँ बड़े सुंदर वर्णन करते हैं कि आरुरुक्ष्यो मुनिर्योगम, कि उस भक्ति के पथ पे जो आरूढ़ हुआ है, और ऐसा आरूढ़ हुआ है कि उसको और दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता, चाहे उस भक्ति योग पथ के आजू बाजू में दिखाई भी क्यों ना दे कि ये तो फूलों का रास्ता है, ये तो और कोमल रास्ता है, ये वो है वो है, मतलब उस रास्ते में चलते चलते अगर उसको कहीं सुखकर वस्तु दिखाई दे, अर्थात उस भगवत भक्ति के रास्ते में चलते चलते उसको
स्वर्ग मिलने का भी प्रलोभन आ जाए, उसको मोक्ष प्राप्त करने का भी प्रलोभन आ जाए, तो भक्त उन सब प्रलोभनों के प्रति लेश मात्र भी दृष्टिपात नहीं करता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ वर्णन करते हैं उनके विद्वद रंजन भाष्य में कि आरुरिक्षु अवस्थायाम कर्मयोगम तत्तै चरम भक्ति योगम उच्यते। बोलते हैं जो साधक, ओए बच्चे, जो साधक कर्मयोग को आधार बना करके पहले आरूढ़ हुआ है, उस कर्मयोग के सीढ़ी पे जो पहले चढ़ा है, बोलते वही योग में युक्त होते होते वही साधक एक दिन भक्ति योग का में आरूढ़ होने का योग्यता प्राप्त करता है। इसलिए प्रथम में ज्ञान योग, उसके बाद चरम में, अंतिम में भक्ति योग। बोलते जो भक्ति योग की मदाश्रया कथा मृष्टा, बोलते मेरे आश्रम में रहते रहते मेरे भक्तों के मुख से मेरे ही नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते करते, श्रवण करते करते वे योग, वे पद उसको मेरे चरणों की प्राप्ति कराता है, मेरे चरण रूपी प्रेम फल की प्राप्ति कराता है। इसलिए कहते हैं कि भैया तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। कि भैया हम कर्म नहीं करेंगे, हम ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, हम अष्टांग योग नहीं करेंगे, हम तो सीधे सीधे भक्ति योग करेंगे। अरे अभी तुम्हारा कर्म के प्रति आसक्ति है, संसार के भोग के प्रति तुम्हारा अभी लालसा है, और तुम चले हो डायरेक्ट भक्ति करने के लिए। वैसे ऐसे व्यक्ति कुछ समय के लिए हो सकता है दिखावा करने के लिए भक्ति कर रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा कर्मों के प्रति आसक्ति है, अगर तुम्हारा अपने इंद्रिय सुख प्राप्ति करने के लिए चेष्टा है, तो तब तक तुम कर्म करो। और इस प्रकार कर्म करते करते भाग्य क्रम से किसी संत वैष्णव गुरुजनों का दर्शन होता है, या उनके मुख से मेरे बीरजवती कथा श्रवण करने को मिलता है, तब जाके अगर वो सत्कर्मी है, वे विधि युक्त कर्मी है, तो उसका वे कर्म एक दिन निष्कामता को प्राप्त होता है। और ऐसा निष्काम करते करते वो फिर भगवान के साथ जुड़ जाता है, अर्थात कर्मयोग में आरूढ़ होता है। जब कर्मयोग में आरूढ़ होता है वे जीव, क्योंकि योग किसके साथ हुआ है? भगवान के साथ। कर्म कर रहा है, वैदिक कर्म कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है, तो उस व्यक्ति का मत कथा श्रवणादो वा, मेरे कथा श्रवण में उसका रुचि होता है, इच्छा होगा, तब जाके वो व्यक्ति उन कर्मों को त्याग करके वे शुद्ध भक्ति कर सकता है। नहीं तो भगवान सीधे बोल दिया कि जब तक मेरे कथा में तुम्हारा रति नहीं होता है, मति नहीं होता है, आसक्ति नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, तब तक तुम वहाँ रहो, ठीक है, तुम वही कर्म करो, करते रहो। इसलिए पहला जो भक्ति योग है, क्या वे निष्काम कर्म करते करते भगवान के साथ युक्त हुआ, तो ये भक्ति योग, ये पहला भक्ति योग है। लेकिन यही भक्ति योग करते करते, निष्कामता रूप भक्ति योग करते करते
जब उसके मन में किसी प्रकार के फल की आशा नहीं रहता कि हे भगवान यद करो से यद जो हो से, कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं इसको आपको ही अर्पण करता हूँ, आप चाहें उसके फल मुझे दो नहीं दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, आपका इच्छा है मेरा कर्म करने का तो मैं करते जाऊँगा। तब इच्छा मत कि आपके जिस प्रकार की इच्छा है मैं उसी प्रकार का ही कर्म करता रहूँगा। न ही ब फलेर भागी, फल का आशा मैं कभी नहीं करूँगा। और दूसरा भक्ति योग है जो द्वितीय प्रकार का है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति योग भी एक तो विधि के अनुसार, विधि तभी प्रतिफलित होता है जब वे निर्वेद होता है। निर्वेद मतलब आसक्ति शून्य होता है, कर्मों के फल के प्रति उसका कोई अभिलाषा नहीं रहता है। उसके अभिलाषा रहित निर्वेद जनित जो भक्ति है वो इतना मजबूत नहीं होता। लेकिन जो दूसरा भक्ति योग है, कौन सा? श्रद्धा जनित भक्ति, श्रद्धा के साथ जो भक्ति जागृत होती है वे बड़े बलवान होती है। वे निर्वेद जनित भक्ति, निष्कामता जनित भक्ति, वो तो हम लोग विधि के अनुसार कर रहे हैं, विधान के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन कब पता नहीं हमारे अंदर में वो आ जाएगा, हैं? कब मांग आ जाएगा संसार के इस चाकचक्यता रूप वस्तुओं को देख करके कभी भी मन में आ सकता है भोग की इच्छा, और वहाँ उस भोग विलास को देख करके भक्ति छोड़ने का भी, अरे भक्ति हम बुढ़ापे में कर देंगे, हैं? अब तो भगवान ने इतना सुविधा दे रहे भोग विलास, उसको भोग लेते हैं, ऐसा भाव आ सकता है। लेकिन जो भक्ति श्रद्धा से उदय होती है, श्रद्धा रूप पिलर में जो खड़ी होती है, वो फिर कभी ध्वंस प्राप्त होने का चांस ही नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं इस प्रकार के भक्ति, श्रद्धा जनित भक्ति जब साधक के हृदय में उदय होता है, वे भक्ति जो बड़ी सहज होती है, बड़ी सरल होती है, और वे भगवान को प्रसन्न करने में बड़े काम का है। इसलिए श्रद्धा जावत न जायते, जब तक श्रद्धा नहीं जन्मता है, और ये श्रद्धा कहते हैं उस प्रेम रूप फल प्राप्त करने का ये प्रथम सोपान है। उस श्रद्धा के द्वारा वे व्यक्ति साधु संग करेगा। ऐसा नहीं, ठीक है, कथा चल रहा है, पाठ हो रहा है, एक नियम है जी, आश्रम में रह रहे हैं तो बैठना पड़ेगा, कथा में बैठ जाते हैं, चलो। वहाँ तुम नियम के वशवर्ती होकर के कथा में बैठ रहे हो, श्रद्धा से नहीं बैठ रहे हो। अगर श्रद्धा के साथ तुम वहाँ कथा सुनोगे, भगवत कीर्ति गुणगान श्रवण करोगे, तो वही कथा तुम्हारे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके, हृदय के समस्त अनर्थ को दूरीभूत करके, चित्त रूप दर्पण को मार्जन करके वहाँ भगवान का उदय कराने में समर्थ होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए भैया बोलते जो संत जन है, ऐसे संत जिनके प्रति तुम्हारा श्रद्धा है, श्रद्धा तभी होता है जो संत, जो वैष्णव अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी सेवा योग्यता के द्वारा नित्य निरंतर जो भगवत सेवा में लगा हुआ है, उनके प्रति श्रद्धा होती है। और ऐसा श्रद्धा लेकर के जब हम उन महात्मा के मुख से कथा श्रवण करते हैं, वे कथा
यहाँ काम करती है, नहीं तो यहाँ सुनो और यहाँ से चला जाएगा। देखना श्रील गुरु महाराज के जब वे नित्य प्रकट थे, वे तो नित्य प्रकट है, जब उनके सामने बैठे कथा सुनते थे ऐसा लगता था कि गुरु महाराज का जितने भी उपदेश है सब मेरे लिए है। और वास्तव में अनुभव करना कि आप जो शंका लेकर के, जो आशंका लेकर के, जो मन के एक जंजाल को लेकर के आप गुरुजी के कथा में श्रवण कर बैठे हो, आपके मन के चिंता के अनुसार, शंका के अनुसार बिल्कुल एज इट इज कथा ही आपको मिलेगा। आपने तो पूछा नहीं गुरुजी को, जाए गुरुजी मेरे मन में ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं पूछने पर भी गुरुजी अंतर्जामी है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, जब भी गुरुजी कथा में जाता था मन में आता था कि मैं गुरुजी को आज ये वाला पूछूंगा, मेरे यहाँ का जो बात है, लेकिन सुযোগ तो मिलता नहीं था। लेकिन उस कथा के माध्यम से, उस दिन के कथा के माध्यम से बिल्कुल जो शंका यहाँ का था वो बिल्कुल निवृत्त हो जाता था, क्योंकि वे अंतर्जामी है। अपने शरणागत जीवों के हृदय के प्रत्येक स्पंदन को वे अनुभव करते हैं, वे जानते हैं। और क्यों वहाँ पर श्रद्धा है तुम्हारा, उस श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हो, इसलिए वही श्रद्धा रूपी कथा यहाँ पर तुम्हारे काम कर रहा है। इसलिए जो भक्ति, जो योग श्रद्धा के ऊपर टिकी होती है, वे उस उत्तम प्रेम फल प्राप्त तक ले जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी जी वर्णन करते वहाँ, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। बल्कि श्रद्धायुक्त साधु संग में भजन करने का शिक्षा मिलती है, भजन करने का उपदेश मिलती है। किस प्रकार के भजन? महाजन जनो गतोष पंथा, महाजन गणों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने जिस धारा में भजन किया है, उस भजन की शिक्षा, उस भजन की प्रणाली मिलता है। उस भजन के प्रणाली के अनुसार जब साधक भजन करता है तो उसका भगवान के नाम में रुचि होता है, भगवान के धाम में रुचि होता है, भगवान के भक्तों में रुचि होता है। वही रुचि प्रगाढ़ होकर के उसको आसक्ति प्रदान कर देता है, जो आसक्ति की कभी नहीं छूटता भैया। बोलते हैं ना, अरे अभी क्या करें, थोड़ा आसक्ति है संसार में, बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे छोड़ दे। वही बच्चे थोड़ा सा बड़े होकर के तुमको लात मार के भगाएंगे तब आसक्ति छूटेगा ना? लेकिन ये आसक्ति, कौन सा आसक्ति? भगवान के प्रति जो आसक्ति है, अरे यही आसक्ति को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारा ये साधन भजन है। वो शब्द वही है, एक शब्द तुमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तक ले जाएगा। और एक आसक्ति तुमको उस प्रेम फल श्री कृष्ण पाद पद्मों में, जब साधक भगवान का सेवा करता है, तुम्हार नित्य दास मोई तुमा पासरिया परिया छो भगवान नवे मायाबद्ध भैया, तब जाके उस साधक को ये अनुभव होता है कि हे नाथ, देखो मैं आपका नित्य दास हूँ, नित्य सेवक हूँ, लेकिन हाय हाय मेरे कर्मों की प्रवृत्ति ऐसी है, मेरे मन की वृत्ति ऐसा है कि मैं ये संसार के व्यक्ति वस्तुओं को अपना समझ करके उसी में डूबा हुआ हूँ। तब जाके उस व्यक्ति को अनुभव होता है कर्म ज्ञान तप जोग सकलित कर्म भोग। तब उस व्यक्ति को, वो साधक कि कर्मी हो, ज्ञानी हो, तपी हो, जोगी हो, ये सबको कर्म भोगना पड़ता है। सकलित कर्म भोग,
कर्म छाड़ाइते के हो नारे। बोलते केवल मात्र आपके चरणों की चरण छाया में रहने वाला व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके चरण है ही ऐसा, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। तब जाके उस सुशीतल भगवत पाद पद्मों के छाया में रह करके वे भक्त, वे साधक अपने आप को एकदम निरंकुश समझता है, निर्भय समझता है, ऐसी अवस्था। इसलिए वे श्रद्धा जनित भक्ति के साथ जो ये टिका रहता है वो भैया कभी नष्ट नहीं होता, कोई भय भी नहीं रहता, कोई डर भी नहीं रहता है। इसलिए इस प्रकार के भक्ति को समस्त शास्त्रों में समस्त संतों ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठत्व स्थान प्रदान किया है, क्योंकि यही भक्ति जितना सहज है उतना सरल है, और यही भक्ति ही अन्य अपेक्षा को एकदम तिरस्कार कर देता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि ऐसी श्रद्धाजनित भक्ति से जुड़े हुए मेरे भक्त के लिए सालोक्य साष्ट सामीप्यम सारूपैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ऐसे भक्त के सामने चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए, प्रलोभन भी यहाँ तक भगवान बताते हैं जो 6 प्रकार के मुक्ति है। सालोक्य, भगवान के उस नित्य धाम में वास करना। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। साष्टी, भगवान के जैसा स्पर्श प्राप्त करना। है? कौन नहीं चाहेगा? लेकिन भगवान कहते हैं अगर ये सब मैं प्रदान भी करूं तो मेरे भक्त इसको ग्रहण नहीं करता। किसके बदले में? बिना मत सेवनम जना, मेरे सेवा के बदले में। क्योंकि वे सेवा, वे भजन, वे श्रद्धा पर टिकी हुई है, और वो श्रद्धा रूपी भक्ति वो किसी को भी वहाँ पर आने नहीं देती है, किसी की अपेक्षा नहीं रखती है, क्योंकि वे यथेच्छाचारिता है, वे अप्रतिहता है, वे अहेतुकी है। तो अपने इन स्वभाव गुणोचित कारणों से वे किसी का भी प्रश्रय लेना पसंद नहीं करती है। इसलिए जहाँ पर अनन्य भक्ति की, उत्तमा भक्ति की बात श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, बोलते क्या है वो? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कि मैं कर्मी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं मुक्तात्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं ये संसार के बड़े बड़े PM हूँ, राष्ट्रपति हूँ, कुछ बोलते इन समस्त प्रकार के उपाधियों से विवर्जित होकर के, संपूर्ण रूप से त्याग करके क्या करना? तत्परत्वेन निर्मलम। बोलते जब तक इस उपाधियों में जीव रहता है तब तक उसका हृदय निर्मल नहीं होता है। और हृदय निर्मल होने का उपाय क्या बताए श्रीमन महाप्रभु जी ने? इसलिए जिस प्रकार से भगवत पूजन करने से पहले आत्मशुद्धि करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आत्मशुद्धि नहीं करेंगे भगवान का पूजा नहीं कर सकते, उसका अधिकारी हो ही नहीं सकते। क्या है वे आत्मशुद्धि? वे क्या है आत्मस्वरूप? बोलते ना हम विप्रो न च नरपति, न वैश्यो न शूद्र, ना हम वर्णी न च गृहपति नो बनस्तो यतिरिवा, किंतु प्रद्योन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी पदकमल यो दास अनुदास। वहां पर श्रीमन महाप्रभु वहाँ बताते हैं कि ना हम विप्रो, नाम तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना तो मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं राजा हूँ, ना मैं मंत्री हूँ,
ना मैं प्रजा हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं यति हूँ, सन्यासी हूँ। बोलते प्रद्यो निखिल परमानंद पुण्णामृताब्धे, उस निखिल आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप, गोपियों का भरण पोषण करने वाला नंदन नंदन श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास हूँ। गोरार आमी मुखे बोले नहीं चले, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु का दास हूँ, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। मैं भगवान के दासों के दासों के दासों के दास हूँ, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। गोरार आचार, गोरार विचार। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी ने जो आदर्श प्रदर्शन किया, जो आचरण प्रदर्शन किया, वे स्वयं भगवान होकर के भी आचरण किया। अपनी आचरी धर्म सिखामु सवारे, क्यों आचरण ना कैले धर्म सिखानो ना जाए। इसलिए स्वयं वे भगवान होकर के आचरण किया। भैया छोटा हरिदास श्रीमन महाप्रभु जी के बड़े प्यारे थे, इतना सुंदर भजन गाते थे कि श्रीमन महाप्रभु जी को उस छोटे हरिदास का भजन ही भर भर याद आता था कि उसको बुलाओ। लेकिन उन्होंने इतना प्रिय होने पर भी क्या आचरण किया। अरे तुम उस औरत के घर में जाकर के भिक्षा करके ले आया, वो औरत भी 85 साल की है, बूढ़ी माता है, उसके हाथ से तुम लेके आया। आज से तुम मुख नहीं दिखाना, मेरे सामने आना नहीं। इस बात बोलते हुए श्रीमन महाप्रभु जी उनके हृदय में पत्थर रखे हुए थे, पत्थर रख के बोल रहे थे, क्योंकि वे इतना प्रेम था छोटा हरिदास के प्रति। लेकिन बोलते इसको निमित्त बना करके, इसको माध्यम बना करके मैं शिक्षा दूंगा जगतवासियों को। इसलिए इस प्रकार के भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठत्व तभी प्रदान किया है क्योंकि ये जितना सहज है उतना सहज साध्य भी है, जितना सरल है इतना अनन्यपेक्षित्व भी है। कर्म की बात कहें, ज्ञान की बात कहें, यद्यपि ये निरपेक्ष है, यद्यपि कर्म ज्ञान दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन भक्ति वे किसी की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि इस प्रकार के भक्ति समस्त प्रकार के श्रेय का, समस्त प्रकार के कल्याण को संपादन करने में परम समर्था है। ऐसे कि उस पंचम पुरुषार्थ जो कि निश्रेयस है, ऐसे परम पंचम पुरुषार्थ फल क्या है? कृष्ण प्रेम, उसको प्रदान करने में भी समर्थ है। इसलिए जो एकांतिक भक्त है, एक आंतिक यस्य, जिसके हृदय में केवल मात्र भगवान के प्रति आसक्ति है, अनन्यता है, प्रेम है, ऐसे एकांतिक भक्त वही प्रेम फल प्राप्ति के व्यतीत और दूसरे किसी फल प्राप्त करने का आशा नहीं रखता है, समस्त प्रत्याशा को भी त्याग देता है। इसलिए श्रील गौड़ीय वेदांताचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने बताते हैं गीताभूषण टीका में उनके कि भक्ति शब्द क्या है, कि भक्ति शब्द सेवाभिधायी, भज इत्यैव विधातुः सेवायां परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुद्धि प्रोक्ता भक्ति ही शब्देन भूयसी इति श्रुतेः। एतां भक्तिं श्रुतित्वाह श्रद्धा भक्ति ध्यान जोगादि वे ही
इति यस्य देवे परार भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हीर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। भक्तिरस्य भजनम तदिहामुत्रोपाधिनैकरास्यम् उसमिन् मनः कल्पनम एवं एवं नैष्कर्म्यम इति अस्मानम एवं लोकम उपासिति इति आत्मवा द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रैश्च चैद्यम आह सा च भक्तिर्भगवत् स्वरूप शक्ति वृत्ति वेदाहा। वहाँ पर बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी वर्णन करते हैं कि भक्ति है क्या चीज़। भक्ति शब्द किसका वाचक है? बोलते सेवा का वाचक। भज धातु इति सेवायाम। किस प्रकार के भज? जहाँ पर भज धातु आता है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? आदर। आदर आ जाता है। कहते हैं ना परम आदरे बरी, है ना। आदर के साथ यत्न के साथ जो सेवा किया जाता है वे भक्ति है। केवल अपना ड्यूटी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आदर के साथ, चाहे थोड़ा करो लेकिन आदर के साथ करो कि हाय हाय इस बर्तन में मेरे ठाकुर जी खाते हैं, और इस बर्तन को मैंने लोहे के उसमें से जोर जोर से घिसूँ तो उसमें दाग पड़ जाएगा, हैं, तो मेरे ठाकुर को तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उन बर्तनों को मैं इतना प्रेम से मांजूंगा कि मेरे प्रभु को आनंद आएगा। ये है यत्न। अरे इतना बर्तन है, हाथ ऐसे ऐसे रगड़ के भट टट करके उसमें खीर लगा हुआ है, चावल लगा हुआ है, राम 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 राम, वो भक्ति के अंदर नहीं आता है। बोलते ऐसे सेवा करने पर भी वे कर्म के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए भज धातु सेवायाम मतलब अपने इष्ट का स्मरण करते करते जो सेवा किया जाता है वे है भजन, वे है भक्ति। इसलिए स्मृति शास्त्र कहते हैं ना, स्मृति में इस बात को बताया है कि भज धातु सेवार्थे परिकीर्तित। इसलिए भजन का मतलब, भज का मतलब है सेवा। भगवान का नाम लेना भी सेवा है। अरे गुरुजी ने बोले 64 माला जपने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये भजन नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बताते हैं कि आदर के साथ करना। सेवा तो आदर से होता है। एक एक नाम लो, हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम को आप उच्चारण कर रहे हो वो नाम को पुनः अपने कानों के द्वारा यहाँ प्रवेश कराओ। स्वयं के मुख से उच्चारित और स्वयं के कानों के द्वारा श्रवणित वे नाम जब यहाँ प्रवेश करता है तब वे नाम के स्वरूप, तब वे नाम के रस, तब वे नाम के माधुर्य उस उच्चारणकारी के हृदय में अनुभव होता है। जिस प्रकार से जो क्षुधार्त व्यक्ति है, अत्यधिक क्षुधार्त है, उसको प्रत्येक ग्रास में संतुष्टि मिलती है। आहा, कितना मैं भूखा था, कितने दिन बाद आज मुझे मिला है खाने को। एक एक ग्रास में वो तुष्टि की और पुष्टि की अनुभव करती है। बोलते ठीक उसी प्रकार ये आत्मा जो है उस परमात्मा के नाम के लिए अनंत जन्मों से भूखा है। उसको उसके रस आस्वादन कराओ, तब जाके सुप्रसन्नता भवती, तब जाके सभी पुंसाम पर धर्मो यतो भक्तिरदक्षजे।
अहितु क्या प्रतीय जजात्मा संप्रसिद्धति, तब जाके हमारे आत्मा सुप्रसन्नता को प्राप्त होती है। इसलिए आदरे वर्ण करी, आदर के साथ करने को श्रीमन महाप्रभु जी निर्देश देते हैं। माधवती थी भक्ति जननी यत्न पालन करी, यत्न के साथ पालन करने को बोला, क्योंकि वे भी भक्ति का अंग है। इसलिए भगवान का सेवा करना, भगवान के नाम जप करना, ये भी भक्ति का अंग है। इन समस्त अंगों को यत्न के साथ, आदर के साथ करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर कहते हैं भच धातु सेवायाम परिकीर्तित, भजन का, सेवा का अभिलाषा लेकर के जो किया जाता है वास्तव में भी भजन है। भजन का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, सीधे सीधे सेवा है। क्योंकि इसे अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि भगवान इसीलिए किया है क्योंकि वे परम पिता है, वे परम सेव्य है, वे परम भुक्ता है, वे परम नियंता है। बोलते उस परम भोक्ता भगवान अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। लेकिन ऐसे भी मत सोचना भगवान देखो कितना स्वार्थी है, हैं? अपने सुख के लिए इतनी ब्रह्मांड को सृष्टि किया, उन ब्रह्मांड में इतने जीवों का सृष्टि किया और इन जीवों को कितना तपाता है। मूढ़ व्यक्ति ऐसे भी सोच सकते हैं, अपने सुख के लिए करता है भगवान, ऐसे सोचते हैं। अरे वे भगवान तो आप्त काम है, वे पूर्ण काम है, वे असमोर्ध तत्व है। सत, चित और आनंद, ये तीनों तत्व उन भगवान में परिपूर्ण रूप से है, उनको जरूरत नहीं है। बल्कि इन जीवों के कल्याण करने के लिए, इन जीवों को अपने चरणों की सेवा प्रदान करने के लिए ये सब सृष्टि है, ये सब सृष्टि लीला है, अन्यथा और कुछ नहीं है। इसलिए श्रुति भी इस बात को वर्णन करती है कि उस भक्ति को, उस सेवा को कैसे जानो, कैसे जानना चाहिए। कि भक्ति रस्य भजनम तदिहामुत्रोपाधीनैरस्योस्मिन् मनः कल्पनम एवं एतत् नैष्कर्म्यम। बोलते श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और ध्यान योग के द्वारा उसको समझो, उस सेवा को समझो। किस प्रकार के ध्यान योग? भगवान के नाम के स्वरूप का चिंतन करना ही ध्यान है। भगवान के इस धाम के स्वरूप का चिंतन करना ही धाम है। लेकिन बद्ध जीव में, भगवानमुखी जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे भगवान के धाम का चिंतन करें। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने थोड़ा सा अर्ध मिनट के लिए अकबर को अधिकार प्रदान किया था कि ले भैया, अगर तेरा धाम का सेवा करने का इच्छा है तो मैं तुझे अधिकार प्रदान करता हूँ कि थोड़े समय के लिए सही तू चिंतन कर ले। अकबर आंख बंद करके चिंतन करता है धाम के स्वरूप का, क्योंकि अगर अकबर के मन में इच्छा था कि मैं जमुना के किनारे किनारे लंबा चौड़ा सीढ़ी बना दूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सनातन गोस्वामी बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हारा इच्छा है तो फिर देख लो भैया। तो उन्होंने देखा, बोलते हैं जमुना जी के पुलिन पे जो सीढ़ियाँ बना हुआ है वो समझ सीढ़ियाँ वैदुर्य मणियों से बना हुआ है। अकबर देखता है कि ये क्या है,
मैं तो मेरे सारे साम्राज्य को बेच करके भी ये सीढ़ी के टूटा हुआ एक कोना भी ठीक करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए धाम के स्वरूप का चिंतन, नाम के स्वरूप का चिंतन, भगवत तत्व स्वरूप का चिंतन अपने बलबूते पे नहीं होता, अपने सामर्थ्य पे नहीं होता। उसके लिए गुरुपाद पद्म के निष्कपट अनुगत्य ही एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए श्रुति कहती है कि उस भक्ति को जानने के लिए, उस भक्ति तत्व को, उस सेवा को जानने के लिए क्या करना? श्रद्धा से युक्त होकर के उस सेवा को तुम कहाँ से बज रहा है? हा? ये सेवा को तुम जान सकते हो। इसलिए वहाँ कहते हैं किस प्रकार के श्रद्धा? केवल भगवान में श्रद्धा होने से नहीं होगा। जिस प्रकार भगवान में तुम्हारा श्रद्धा है, ठीक उसी प्रकार का श्रद्धा श्री गुरुदेव में भी होना चाहिए। श्री भगवान के चरणों में जैसे शुद्ध भक्ति है, ऐसे शुद्ध भक्ति श्री गुरुपाद पद्मों के चरणों में होना चाहिए। बोलते उस महात्मा के संबंध में, इसलिए वहाँ कहते हैं तस्यते कथिता हीर्था प्रकाशन्ते महात्मनम। बोलते उस महात्मा के हृदय में ये भक्ति का तत्व, सेवा का तत्व, नाम का तत्व, धाम का तत्व अपने आप प्रकाशित होता है। यथा देवी तथा गुरु, उसी प्रकार। इसलिए वहाँ कहते हैं गोविंद का भजन करना ही, श्री राधा गोविंद के भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य इसलिए है, चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का हो। यह लोक में जो भी हमारा कामना है और परलोक में जो भी कामना है, उन समस्त कामनाओं से निरसन्न होकर के, निर्वेद होकर के उस कृष्णाख्य परब्रह्म भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो तन्मयता है, और कृष्णाख्य धाम श्री गोलोक वृंदावन को प्राप्त करने के लिए जो एक उत्कट इच्छा है, तन्मय है, वास्तव में वे तन्मयता ही, वे अभिलाषा ही, वे इच्छा ही बोलते भजन है। वही भजन ही नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। बोलते वही भजन उसको निष्कामता को प्राप्त करके भगवान अच्युत के भजन में परिपूर्ण रूप से लगा देता है। लेकिन वो उत्कट इच्छा, वे जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो तन्मयता है, वो हृदय में लाओ तो सही। जैसे स्टेशन में हमको कहीं जाना होता है ना, अभी अनाउंस कर रहा है कि अभी वहाँ से वहाँ जाने वाला जो ट्रेन है वो 5 घंटा देरी पे है, ठीक है। 5 घंटा किसी प्रकार के धैर्य रहता है। उसके बाद बार बार आदमी उठ करके जाकर देख के आता है कहीं मेरी ट्रेन तो नहीं आ रही है ना। आजकल तो देखना नहीं पड़ता है, 5 मिनट में वो 10 बार अपने मोबाइल खोल के देख लेता है कि ट्रेन कहाँ है, कैसा है, कैसा है। मतलब उसमें इतना तन्मय है कि मेरी ट्रेन कब आएगा, मेरी ट्रेन कब आएगा, मुझे देर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो इस जड़ जगत में एक जगह से दूसरे जाने के लिए इतना तन्मयता है। कई बार आदमी पागल हो जाता है, जा कर के स्टेशन मास्टर से लड़ने को तैयार हो जाता है ऐसा। लेकिन उस भगवत धाम जाने के लिए कितना तन्मय होना चाहिए। बोलते जब ऐसा तन्मयता हमारे हृदय में प्रकट होगा
तब जाके लोभ होगा। वही लोभ की जन्म कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते। भैया करोड़ों करोड़ों साधकों में से किसी एक का ऐसा लोभ होता है जो लोभ की हमको वहाँ तक ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि आत्म तत्व का उपासना करना, आत्मकल्याण, आत्मा का श्रेयता जिससे प्राप्त होगा वे साधना करना, वे है भक्ति योग। जो भक्ति योग की ना कि कर्म की अपेक्षा रखता है, ना ज्ञान की अपेक्षा रखता है, ना ध्यान की अपेक्षा रखता है, ना योग की अपेक्षा रखता है, वे परम स्वतंत्र है। ऐसा भक्ति जो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।